भारतीय महाकाव्य परंपरा में रामायण की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस महाकाव्य में वर्णित घटनाएं केवल धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं मानी जाती, बल्कि भारतीय संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक आदर्शों का गहरा प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करती हैं। इस महाकाव्य के प्रमुख नायक राम हैं, जिन्हें धर्म, सत्य और आदर्श शासन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम को एक राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थिति के कारण 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह वनवास केवल एक व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि उस समय की राजधर्म और वचन पालन की परंपरा का प्रतीक भी था। राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास के प्रारंभिक वर्षों में राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न आश्रमों और वनों में जीवन बिताया। इस दौरान उन्होंने कई ऋषियों और साधुओं की रक्षा की और अनेक राक्षसों का सामना किया। इन घटनाओं ने राम को एक आदर्श योद्धा और धर्म रक्षक के रूप में स्थापित किया। कुछ समय बाद वो पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। पंचवटी का वन अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण था, लेकिन यही स्थान आगे चलकर एक महत्वपूर्ण घटना का केंद्र बना, सीताहरण। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूरपणखा पंचवटी के वन में आई। उसने राम को देखा और उनके रूप तथा व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे पहले से विवाहित हैं। इसके बाद शूरपणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित और क्रोधित होकर शूरपणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस स्थिति में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये घटना शूरपणखा के लिए अत्यंत अपमानजनक थी और उसने इसका बदला लेने का निश्चय किया। शूरपणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसे पूरी घटना बताई। उसने रावण के सामने सीता की सुंदरता का भी वर्णन किया। रावण पहले से ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन जब उसने सीता के बारे में सुना तो उसके मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और चतुर रणनीतिकार भी था। उसने सीधे युद्ध करने के बजाय एक योजना बनाई। उसने अपने सहयोगी मारीच की सहायता लेने का निर्णय लिया। मारीच पहले राम से पराजित हो चुका था और वो जानता था कि राम से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने रावण को इस योजना से मना करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः मारीच को अपनी योजना में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। रावण की योजना बहुत चालाकी से बनाई गई थी। मारीच को एक स्वर्ण मृग यानी सोने के हिरण का रूप धारण करना था और पंचवटी के आसपास घूमना था। रावण जानता था कि इस विचित्र और सुंदर हिरण को देखकर सीता आकर्षित होंगी और राम से उसे पकड़ने के लिए कहेंगी। योजना के अनुसार मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के कुटिया के पास घूमने लगा। जब सीता ने उस अद्भुत हिरण को देखा तो वे अत्यंत आकर्षित हो गईं। उन्होंने राम से आग्रह किया कि वे उस हिरण को पकड़कर उनके लिए लाएं। राम को उस हिरण पर कुछ संदेह था, लेकिन सीता के आग्रह पर उन्होंने उसे पकड़ने के लिए जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता की रक्षा करें। राम हिरण के पीछे दूर तक चले गए। अंततः जब राम ने उस हिरण पर बाण चलाया तो मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया। मरते समय उसने राम की आवाज में पुकार लगाई, हे लक्ष्मण, हे सीता। कुटिया में बैठी सीता ने ये आवाज सुनी और वे अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत जाकर राम की सहायता करें। लक्ष्मण जानते थे कि ये किसी राक्षस की चाल हो सकती है, लेकिन सीता के आग्रह और चिंता के कारण अंततः वे राम को खोजने के लिए निकल पड़े। यहीं से वो क्षण शुरू होता है जिसने आगे चलकर पूरे महाकाव्य की दिशा बदल दी, क्योंकि अब कुटिया में सीता अकेली रह गई थी। पंचवटी के वन में वो क्षण आ चुका था जिसने आगे चलकर पूरे महाकाव्य की दिशा बदल दी। राम स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए दूर निकल चुके थे और लक्ष्मण भी सीता के आग्रह पर उनकी खोज में चले गए थे। कुटिया में अब केवल सीता अकेली रह गई थीं।
ये वही अवसर था जिसका इंतजार रावण कर रहा था। रावण केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत चालाक और धैर्यवान भी था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे, लेकिन वो जानता था कि राम जैसे योद्धा से सीधे युद्ध करना सरल नहीं होगा, इसलिए उसने छल का मार्ग चुना। रावण साधु या सन्यासी के वेश में पंचवटी पहुंचा। उस समय भारत की संस्कृति में साधुओं और अतिथियों का अत्यंत सम्मान किया जाता था। जब सीता ने कुटिया के सामने एक साधु को खड़े देखा, तो उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें आसन दिया और यथासंभव आदर के साथ उनसे बात की। साधु के वेश में रावण ने पहले सीता से सामान्य बातचीत की। उसने उनके परिवार, उनके वनवास और उनके जीवन के बारे में प्रश्न पूछे। धीरे धीरे उसने अपनी बातचीत को उस दिशा में मोड़ा जहां वो सीता की सुंदरता और उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करने लगा। कुछ समय बाद रावण ने अपना वास्तविक उद्देश्य प्रकट किया। उसने बताया कि वो लंका का शक्तिशाली राजा है और वो सीता को अपने साथ ले जाना चाहता है। उसने सीता को ये भी कहा कि वे उसके साथ लंका चलें और उसकी रानी बने। सीता ने रावण के इस प्रस्ताव को तुरंत और कठोर शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने पति राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रावण ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि सीता किसी भी तरह से तैयार नहीं होंगी, तो उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उसका विशाल और भयानक रूप देखकर भी सीता भयभीत नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ता से राम के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया। इसके बाद रावण ने बलपूर्वक सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। उसने अपने रथ को बुलाया और सीता को जबरदस्ती उठाकर उसमें बैठा लिया। सीता ने जोर जोर से राम और लक्ष्मण को पुकारा, लेकिन वे उस समय बहुत दूर थे। जब रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तब रास्ते में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध और वीर पक्षी दिखाई दिया, जटायु। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे और राम के परिवार को अच्छी तरह जानते थे। जब जटायु ने देखा कि रावण एक स्त्री को जबरदस्ती ले जा रहा है और वो स्त्री राम का नाम पुकार रही है, तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। जटायु वृद्ध थे, लेकिन उनमें अभी भी साहस और धर्म की भावना जीवित थी। रावण ने जटायु की बातों को अनसुना कर दिया और उनसे युद्ध करने लगा। जटायु ने पूरी शक्ति से रावण का सामना किया। उन्होंने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त किया और उसकी गति को रोकने की कोशिश की। ये युद्ध अत्यंत साहसी था, क्योंकि जटायु वृद्ध थे और रावण एक शक्तिशाली योद्धा था। फिर भी जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से संघर्ष किया। अंततः रावण ने क्रोधित होकर अपने हथियार से जटायु के पंख काट दिए। घायल होकर जटायु धरती पर गिर पड़े। वे गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस दौरान सीता ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अपने आभूषणों और वस्त्रों के कुछ टुकड़े नीचे गिरा दिए, ताकि आगे चलकर राम और लक्ष्मण उन्हें पहचान सकें और समझ सकें कि उन्हें किस दिशा में ले जाया गया है। रावण सीता को लेकर अंततः लंका की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने सीता को अपने महल में रखने के बजाय एक बगीचे में रखा, जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था। अब स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। राम और लक्ष्मण को अभी तक ये पता नहीं था कि सीता के साथ क्या हुआ है। जब वे वापस कुटिया में आए, तो उन्हें सीता वहां नहीं मिली। यहीं से राम की खोज यात्रा शुरू होती है, जो आगे चलकर लंका पर आक्रमण और रावण के अंत का कारण बनती है। जब रामा स्वर्ण मृग का पीछा करके वापस पंचवटी की ओर लौटे, तो उन्हें रास्ते में लक्ष्मण मिल गए। लक्ष्मण को देखकर राम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने उन्हें सीता की रक्षा के लिए कुटिया पर ही रहने को कहा था। लक्ष्मण ने बताया कि सीता ने राम की आवाज जैसी पुकार सुनकर उन्हें तुरंत सहायता के लिए भेजा था। ये सुनकर राम को तुरंत संदेह हुआ कि ये अवश्य किसी राक्षस की चाल रही होगी। दोनों भाई तेजी से कुटिया की ओर लौटे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सीता वहां नहीं है। कुटिया खाली थी और आसपास के वन में भी उनका कोई पता नहीं था। ये देखकर राम अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने पूरे वन में सीता को पुकारना शुरू किया। राम और लक्ष्मण ने आसपास के वृक्षों, पशुओं और पक्षियों से भी मानो प्रश्न किया कि क्या उन्होंने सीता को कहीं देखा है। ये दृश्य रामायण में अत्यंत भावनात्मक रूप में वर्णित है, क्योंकि राम जैसे धैर्यवान और शक्तिशाली नायक भी उस समय अत्यंत दुख और चिंता में डूब गए थे।
सीता की खोज करते हुए वे वन के विभिन्न स्थानों पर गए। इसी खोज के दौरान उन्हें कुछ टूटे हुए पेड़, रथ के निशान और संघर्ष के संकेत दिखाई दिए। इससे उन्हें अनुमान हुआ कि यहाँ कोई युद्ध हुआ था। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक घायल पक्षी दिखाई दिया। वो गंभीर रूप से घायल था और उसके पंख कट चुके थे। ये थे जटायु। राम और लक्ष्मण पहले तो ये समझ नहीं पाए कि ये पक्षी कौन है, लेकिन जब जटायु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राम को देखा तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया। जटायु ने बताया कि वे उनके पिता राजा दशरथ के मित्र हैं। जटायु ने बहुत कठिनाई से पूरी घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि लंका का राजा रावण साधु के वेश में आया था और उसने सीता का अपहरण कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की और उससे युद्ध किया, लेकिन अंततः रावण ने उन्हें घायल कर दिया और सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। ये सुनकर राम अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें इस बात का भी दुख था कि जटायु ने उनकी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राम ने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। ये घटना राम के चरित्र की करुणा और सम्मान की भावना को दर्शाती है। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज जारी रखी। वे दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते गए क्योंकि जटायु ने बताया था कि रावण उसी दिशा में गया था। यात्रा के दौरान वे अनेक स्थानों से गुजरे और कई ऋषियों तथा वनवासियों से भी मिले। इसी यात्रा में वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां उनका सामना एक राक्षस से हुआ जिसका नाम कबंध था। राम और लक्ष्मण ने उसे पराजित किया। मरते समय कबंध ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उसने कहा कि यदि वे सीता को खोजने में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें किष्किंधा के वानर राजा से मित्रता करनी चाहिए। ये सलाह आगे चलकर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात एक वानर से हुई जिसका नाम था हनुमान। हनुमान अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और विनम्र थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण से बातचीत की और जल्द ही समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हनुमान ने उन्हें अपने राजा सुग्रीव के पास ले जाने का निर्णय लिया। सुग्रीव उस समय अपने भाई वाली से संघर्ष के कारण अपने राज्य से दूर रह रहे थे। जब राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। राम ने सुग्रीव की सहायता करके उनके शत्रु वाली को पराजित किया और उन्हें पुनः किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि उनकी वानर सेना सीता की खोज में राम की पूरी सहायता करेगी। सुग्रीव ने अपने वानरों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वे सीता के बारे में जानकारी जुटा सकें। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल का नेतृत्व हनुमान कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें समुद्र के पार लंका के बारे में जानकारी मिली और ये भी पता चला कि सीता वहीं है। ये जानकारी आगे चलकर रामायण के सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक हनुमान के लंका जाने का कारण बनी। यहीं से राम की खोज यात्रा एक बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ने लगती है, जो अंततः रावण और उसकी लंका के विनाश तक पहुंचती है। जब सुग्रीव की वानर सेना को ये पता चला कि सीता लंका में है, तब खोज दल का नेतृत्व कर रहे हनुमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती समुद्र को पार करने की थी। लंका समुद्र के पार स्थित एक शक्तिशाली राज्य था, जहां पहुंच पाना सामान्य जीवों के लिए लगभग असंभव माना जाता था। हनुमान ने अपनी शक्ति को पहचानते हुए समुद्र पार करने का निर्णय लिया। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र को पार कर लिया। ये घटना रामायण के सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक मानी जाती है। लंका पहुंचने के बाद हनुमान ने अपने आकार को छोटा कर लिया ताकि वे बिना किसी को बताए पूरे नगर का निरीक्षण कर सकें। उन्होंने देखा कि लंका एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली नगर है, जहां रावण का शासन है। हनुमान कई स्थानों पर खोज करने के बाद अंततः उस बगीचे तक पहुंचे जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था। वहीं पर सीता को रखा गया था। सीता अत्यंत दुखी थीं, लेकिन उनके मन में अभी भी आशा और विश्वास था कि उनके पति राम अवश्य उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान ने पहले छिपकर सीता की स्थिति को देखा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि यही राम की पत्नी है, तब वे धीरे से उनके सामने आए और उन्हें राम की अंगूठी दिखाई। ये अंगूठी देखकर सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान वास्तव में राम के दूत हैं। हनुमान ने सीता को राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही लंका आएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। सीता ने भी हनुमान को एक चूड़ामणि दी और कहा कि वे इसे राम को दे दें ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि हनुमान वास्तव में उनसे मिलकर आए हैं। इसके बाद हनुमान ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
उन्होंने रावण की सेना के कई सैनिकों को पराजित किया और अंततः वे पकड़े गए और उन्हें रावण के सामने लाया गया। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने उसी आग का उपयोग करके लंका के कई हिस्सों को जला दिया और फिर समुद्र पार करके वापस राम के पास लौट आए। जब हनुमान ने राम को सीता का संदेश और चूड़ामणि दी, तब राम को ये निश्चित हो गया कि सीता वास्तव में लंका में है। इसके बाद राम ने लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। राम की सेना में वानर और भालू योद्धा शामिल थे। समुद्र पार करने के लिए एक विशाल पुल का निर्माण किया गया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के माध्यम से पूरी सेना लंका पहुंच गई। इसके बाद राम और रावण की सेना के बीच एक विशाल युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों के अनेक योद्धा मारे गए। अंततः राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए रावण को पराजित कर दिया। रावण की मृत्यु के साथ ही अधर्म का अंत हुआ और सीता को मुक्त कर लिया गया। इस प्रकार सीता हरण की घटना, जो पंचवटी के वन में एक छल से शुरू हुई थी, अंततः धर्म और अधर्म के बीच एक महान युद्ध में बदल गई। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति में सत्य, निष्ठा, साहस और धर्म के महत्व को भी दर्शाती है। राम और सीता का आदर्श आज भी समाज में मर्यादा, विश्वास और त्याग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि सीता हरण की कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा भी है, जो सदियों से लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही है।